हेलो एवरीवन। आज हम कर रहे हैं सीक्वेंस वाइज क्वेश्चन नंबर 64 और ये क्वेश्चन बैंक जो कि सीबीएसई की तरफ से है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन टॉपिक का क्वेश्चन नंबर 2। तो पहले स्टेटमेंट को रीड करते हैं। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज प्लानिंग टू फिक्स अ होर्डिंग बोर्ड एट द फेस ऑफ अ बिल्डिंग ऑन द road of a busy market for awareness on COVID-19 protocol. Ram, Robert, and Rahim are the three engineers who are working on the project. A is considered to be a person viewing the hoarding board 20 meters away from the building, standing at the edge of a pathway nearby. ठीक है, अभी मैं आपको डायग्राम एक्सप्लेन करूँगा। पहले एक बार थोड़ा सा ये पैरा हम पढ़ लें। Ram, Robert, Rahim suggested to the firm to place the hoarding board at three different locations, namely C, D, and E. C is at the height of 10 meters from the ground level. For the viewer A, the angle of elevation of D is double the angle of elevation of C. The angle of elevation of E is triple the angle of elevation of C. For the same viewer, look at the figure given and based on the above information answer the following questions. अब बताता हूँ आपको कि क्या है। ये जो है आपको नज़र आ रही होगी, ये राइट हैंड साइड पे ये क्या है, बिल्डिंग। ठीक है, पहली बात ये थी कि ये है बिल्डिंग। यहाँ पे थोड़ा मैं इसको ठीक करके लिखता हूँ एक बार, ओके। ठीक है, ये है बिल्डिंग। चलिए, अब यहाँ पे ए पे कोई पर्सन है जो कि सी पे अगर वो बोर्ड टांगते हैं, ठीक है, तो उसका एंगल जो बन रहा है, मान लेते हैं इसको कि वो बन रहा है अल्फा। ठीक है, अगर बिल्डिंग के डी पॉइंट पर होर्डिंग या बोर्ड टांगते हैं तो उसका एंगल क्या है, इससे डबल, तो मैं मान लेता हूँ कि 2 अल्फा। ठीक है, और अगर ई पे बोर्ड लगाया जाता है तो वो क्या है, सबसे पहले वाले एंगल का है 3 टाइम्स। ठीक है, अब बिल्डिंग के बारे में बताया गया, जैसे कि अभी मैं थोड़ा आपको वापस लेके चलता हूँ स्टेटमेंट में। जैसे कि सी इज़ द हाइट ऑफ 10 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, तो ये यहाँ पे देखिए ये 10 दी हुई है। आगे ए पॉइंट के बारे में कुछ बताया था हमें, ये रहा कि ए इज़ कंसिडर्ड टू बी अ पर्सन व्यूइंग द होर्डिंग 20 मीटर अवे फ्रॉम द बिल्डिंग। तो ये देखिए, ये जो ए है पर्सन, ये बिल्डिंग से कितना दूर है, 20 मीटर। ठीक है, तो अब मैं ऐसे करता हूँ, एक अलग से डायग्राम बनाता हूँ जिसमें हम सारे फीचर्स यहाँ पे अपने हिसाब से लिखेंगे। ठीक है, तो पहले है, देखिए यहाँ पे बनाता हूँ मैं, ये बिल्डिंग बना दी मैंने। ठीक है, और यहाँ से ए जो पर्सन है वो देख रहा है सी को, फिर ए देख रहा है डी को, और फिर ए देख रहा है ई को। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ डी, यहाँ पे ई, और इसकी बात अभी आएगी ए डैश की। एक बार मैं डायग्राम के हिसाब से उसको बना लेता हूँ, फिर मैं आपको बताऊँगा कि क्या है ये ए डैश। ये ए है, ये बी है। ये हमें, जैसे मैंने बताया था कि ये 10 मीटर दिया गया है, सी पॉइंट कितनी हाइट पे है, और ए जो है पर्सन वो बिल्डिंग से कितनी दूर है, 20 मीटर। अब फिर दोबारा से आप सुनिए क्या चीज़ें हैं। देखिए, ए पे जो व्यक्ति है ना भाई, अगर सी की तरफ देखता है तो उसका एंगल मान लेते हैं अल्फा है। अगर ए पे जो व्यक्ति है या मिस्टर ए है, चलो मान लेते हैं, वो डी की तरफ देखता है तो वो कह रहा है जो पहले एंगल बनाया था सी के साथ, उसका डबल एंगल बना रहा है डी के साथ। ठीक है, अब ए पे अगर वो देखेगा ई की तरफ तो वो थ्राइस एंगल बना रहा है, जो सबसे पहले एंगल बनाया था ना अल्फा, उसका 3 गुना बना रहा है यहाँ पे। तो ए पे खड़ा व्यक्ति सी को देख रहा है, डी को देख रहा है, ई को देख रहा है। ठीक है, और बीच में 3 कैंडिडेट्स हैं, राम और रॉबर्ट एंड रहीम जो हैं, इन्होंने क्या है,
ये 3 इंजीनियर्स हैं, ठीक है। तो ये कुछ लोकेट कर रहे हैं, सुजेस्ट कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ पे होर्डिंग टांगनी है, ठीक है। इसका इतना ही मतलब होता है। मेन तो अभी क्वेश्चन पे ही हमने आना है, ठीक है। ये थोड़ी जनरल सी बातें होती हैं केस स्टडीज़ में। अब आते हैं मेन मुद्दे पे। देखिए क्या कह रहे हैं, मेज़र ऑफ एंगल सी ए बी। कहाँ है अभी सी ए बी, ये रहा। सी ए बी के लिए मैं जाऊँगा ट्रायंगल ए बी सी में, और आप इनके जवाब देखिए। देखिए सारे ये जो जवाब हैं वो tan इनवर्स में है, तो मैं इस पर tan ही लगाऊंगा, तभी मेरा जो पर्पस पूरा होगा। टेंजेंट अल्फा परपेंडिकुलर पाई बेस, उसको अगर मैं लिखना चाहूँ, इसको मैं लिख लेता हूँ, टेंजेंट एंगल सी ए बी। बी सी कितना है 10, ए बी कितना है 20, ये कितना आ गया 1/2। तो एंगल सी ए बी कितना आया, चाहे हम उसको अल्फ़ा बोलें, वो अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से रखा है, ठीक है। तो ये जो tan है उस साइड जाके क्या बनाएगा, tan इनवर्स 1/2। तो भाई ये है। अब मैं इसको चेक कर लेता हूँ कि क्या ये मेरे पास ऑप्शन में है। हाँ भाई है, ये रहा, बी ऑप्शन सही है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि पहला पार्ट कैसे हमने टैकल किए। अब मैं आता हूँ डी ए बी पे, मेज़र ऑफ एंगल डी ए बी। मेज़र ऑफ एंगल डी ए बी, इसके लिए मेरे को क्या चाहिए। देखिए डी ए बी एंगल अगर मैं आपको बताऊं, देखिए सेकेंड पार्ट को आप समझिए। पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये 1 है। अब सेकेंड पार्ट को मैं यहाँ पे करता हूँ। देखिए एंगल डी ए बी जो है, मैंने आपको बताया था कि ये डबल है स्टार्टिंग वाले एंगल का। स्टार्टिंग था अल्फ़ा, तो ये है 2 अल्फ़ा। तो अब हमें एंगल डी ए बी निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, मैंने पहले tan अल्फ़ा की वैल्यू निकाली थी, वहीं से मैं हेल्प लूँगा। पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप टेंजेंट टू अल्फ़ा का फॉर्मूला लगाइए, ठीक है, जिसमें tan अल्फ़ा आपकी मदद करेगा। ये है हमारा फॉर्मूला, ठीक है। tan टू अल्फ़ा का फॉर्मूला लगा दिया मैंने, 2 tan अल्फ़ा ओवर 1 - tan स्क्वायर अल्फ़ा। क्योंकि यहाँ पे मैं टेंजेंट अल्फ़ा की वैल्यू ये वाली वैल्यू जो मैं यहाँ पे फिल करूँगा, ये टेंजेंट अल्फ़ा की ही तो वैल्यू है भाई। 2 × 1/2, 1 - 1/2 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा करेक्ट करते हैं, ये कट गया, ये 1 है, नीचे 1 - 1/4 है, ये 3/4 है, तो ये हो गया भाई 4/3। अब क्योंकि यहाँ पे हमारा क्या चल रहा है, टेंजेंट टू अल्फ़ा, तो 2 अल्फ़ा क्या आएगा, tan इनवर्स 4/3। और 2 अल्फ़ा को अगर आप बोलना चाहो, जैसे मैंने शुरू में लिखा था, सो नथिंग, दिस इज़ नथिंग बट दिस इज़ एंगल डी ए बी। ये रहा भाई। अब इसके ऑप्शन ढूंढते हैं, ये सी ऑप्शन बढ़िया सी है, tan इनवर्स 4/3। अब इसी तरह से इसी सीक्वेंस में उसने पूछा है एंगल ई ए बी। थर्ड में क्या पूछा है, एंगल ई ए बी। यहाँ पे करूँगा मैं थर्ड पार्ट, ठीक है। अब आप इसको देखिए, पहले एंगल ई ए बी जो है वो क्या है, थ्राइस ऑफ द बेसिक एंगल। जो सबसे पहले एंगल था ना सी ए बी, उसका क्या है, थ्राइस। तो ये हमने फाइंड आउट करना है। इसके लिए भी मैं क्या करूँगा, मैं tan 3 का फॉर्मूला लगाऊंगा, tan 3 अल्फ़ा का, और उसमें ये वाला tan अल्फ़ा मैं यूज़ कर लूँगा। तो पहले आप फॉर्मूला देखिए, tan 3 अल्फ़ा का क्या फॉर्मूला होता है, 3 tan अल्फ़ा माइनस टेंजेंट क्यूब अल्फ़ा अपॉन 1 - 3 tan स्क्वायर अल्फ़ा। ये हम टेंजेंट के टर्म्स में क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि देखिए ज़्यादातर ऑप्शन जो हैं क्वेश्चन में दी गई हैं tan के टर्म में, और बेसिक जो tan अल्फ़ा है वो हमने बिगनिंग में यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया था, तो इसलिए हम सारा क्वेश्चन tan में ही कर रहे हैं। चलिए अभी मैं लगा रहा हूँ, देखिए टेंजेंट अल्फ़ा की वैल्यू लगा रहा हूँ 1/2। कहाँ से, यहाँ से आपने ध्यान रखना है। tan अल्फ़ा की वैल्यू फिल कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे 3 है, 1 - 3। अब धीरे धीरे कैलकुलेशन को करते जाते हैं।
ये है, ठीक है। अब यहाँ पे एलसीएम लेते हैं 8, तो ये होगा 12 माइनस 1, यहाँ पे आ जाएगा 1/4, यहाँ पे 11/8, ये आ जाएगा 4। तो ये कैंसिल करके कितना आया भाई, 11/2। और हमें क्या जानना था, हमें जानना था 3 अल्फ़ा की वैल्यू। तो ये जो 10 है लेफ़्ट वाला, ये राइट साइड पे चला जाएगा, ठीक है। और 3 अल्फ़ा, जैसे मैंने ये बताया था आपको कि यही एंगल EAB है, ठीक है। इसको मैं पैक कर देता हूँ। ये ऑप्शन अभी मैं ढूंढूंगा, अगर है तो मैं मार्क करूँगा। tan इनवर्स 2/11, नहीं, tan इनवर्स 11/2, सॉरी, नॉट 2/11, 11/2। तो भी ये पड़ा हुआ है मेरे पास डी ऑप्शन में, 11/2, ठीक है। ध्यान रखना आपने क्या आपने फाइंड आउट किया। अब आते हैं, अब यहाँ देखिए, यहाँ पे वो बात कर रहा है A' is another viewer standing on the same line of observation across the road. If the width of the road is 5 meter, then the difference between angle CAB and CA-B is, चलिए आपको डायग्राम पे लेके चलता हूँ मैं। ये देखिए यहाँ पे मेन डायग्राम में भी ये दिया हुआ था कि A' जो है वो A से कितनी दूर है, 5। तो हम यहाँ पे अभी बनाएंगे अपनी डायग्राम में। देखिए ये है, ये मैंने बना दिया कि A' क्या है, A से 5 मीटर दूर है। अभी क्वेश्चन क्या जानना चाहता है, देखिए एंगल CAB, कहाँ है एंगल CAB? एंगल CAB था मेरा अल्फ़ा, ठीक है। और CA' भी, चलो इसका मैं ऐसे करता हूँ, इसका मैं नाम रख लेता हूँ बीटा, ठीक है। इसका मैं नाम रख लेता हूँ बीटा। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ CAB और CA'B, पहले मैं ये लिखता हूँ, ठीक है। तो आपकी चीज़ें जो हैं वो आपको क्लियर रही। ये क्वेश्चन ने पूछा है मेरे से। चलो अब CAB क्या था, अल्फ़ा, CA'B क्या है, डायग्राम में देखिए बीटा। तो हमें अल्फ़ा माइनस बीटा को ढूंढना है भाई, ठीक है। अब फिर हम मदद लेंगे टेंजेंट की। तो मैं टेंजेंट अल्फ़ा माइनस बीटा का पहले फॉर्मूला लिखूंगा। यह है टेंजेंट अल्फ़ा माइनस बीटा का। टेंजेंट अल्फ़ा हमारे पास फर्स्ट पार्ट में ही था 1/2। टेंजेंट बीटा भी हमने निकाला नहीं, मैं भी बताता हूँ, सो डोंट वरी अबाउट दैट। टेंजेंट बीटा जो है, टेंजेंट बीटा मैं ऐसा करता हूँ, यहीं पे लिखता हूँ। टेंजेंट बीटा के लिए मैं जाऊँगा ट्रायंगल CA'B में, ठीक है। तो वहाँ से मेरे को टेंजेंट कैसे मिलेगा, टेंजेंट बीटा इज़ परपेंडिकुलर बाय बेस। ये देखिए CB कितना है, 10 है। A' कितना है, 20 + 5 25, तो ये है भाई 2/5, ठीक है। ये वैल्यू मैं टेंजेंट बीटा की यहाँ पे फिल करने वाला हूँ। ध्यान रखना आपने 2/5 कि भाई ये कहाँ से आया, ये मैंने आपको बता दिया। ये है, इसको काट लो, ऊपर एलसीएम ले लो, 10, 5 - 4 अपॉन 1 + 1/5, 1/10, नीचे एलसीएम लेने के बाद ये बनेगा अभी 5/6, ठीक है। इसको काट दो 5/6 को, तो 1/10 से तो ये बनेगा 1/12, ठीक है। 1/12 मेरे को चाहिए क्या, अल्फ़ा माइनस बीटा। तो ये लेफ़्ट वाला जो 10 है वो आ जाएगा राइट पे, ठीक है। अब अल्फ़ा माइनस बीटा वो यही था, देखिए एंगल CAB और CA'B का डिफरेंस ही था, यही हमें ढूंढना था, ठीक है। अब ऑप्शन में आपको एक चीज़ मैं बताऊंगा, देखिए यहाँ पे ये मेरे को पता ही था कि यहाँ पे एक ऑप्शन जो है वो गलत है। ये वाली जो ऑप्शन जो हमारा राइट आंसर है ना, वो यहाँ पे दिया ही नहीं हुआ।
सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड इन दैट कि ये आंसर आपका यहाँ पे ये होना चाहिए था। तो ये प्रिंटिंग मिस्टेक है सीबीएसई की तरफ से, ये है। तो यहाँ पे इनकरेक्शन थी, तो आप इसको करेक्ट करिए पहले। ये वाली स्टेटमेंट यहाँ पे आंसर जो है वो गलत है, ये चाहिए था वहाँ पे। वो जो टाइपिस्ट है वो उससे 1/1/12 की जगह पे कुछ और टाइप हो गया, ठीक है। तो इसका करेक्ट करने के बाद, ठीक है, ये हमारा आंसर है। चलिए 5th देखते हैं। तो ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन फिर आ गया, डोमेन एंड रेंज ऑफ tan इनवर्स x। तो ये तो वही याद होने वाली चीज़ है, अगर याद है तो आपको इसको बड़े ही आसानी के साथ मार्क कर सकते हो। तो क्या आएगा इसका जवाब, tan इनवर्स की डोमेन क्या होती है, ऑल रियल नंबर्स। रेंज क्या होती है, ओपन इंटरवल -π/2 टू π/2। तो ये हमारी राइट ऑप्शन है, सी ऑप्शन। तो चलिए इसी के साथ जो है हमारा ये वाला जो केस स्टडी है वो ख़त्म होता है यहाँ पे, ठीक है। और हम क्वेश्चन बैंक के इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के व्हाट आई फील की, इसमें सिर्फ क्वेश्चन बैंक में 2 ही क्वेश्चन थे और दोनों मैंने आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दिए हैं। अब नेक्स्ट केस स्टडी जो है क्वेश्चन बैंक से मैं करूँगा, फ्रॉम द टॉपिक मैट्रिसेस फर्स्ट क्वेश्चन करूँगा। तो इसमें बोर्ड के सारे हम केस स्टडीज़ कवर कर रहे हैं। आपको केस स्टडी का खजाना में ये सारा मिल जाएगा, सीबीएसई और पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड का, बोर्ड की तरफ से जो भी है। और अगर आप नए केस स्टडीज ट्राई करना चाहते हो तो फिर आपको जाना पड़ेगा दूसरी प्लेलिस्ट पे, जिसका चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज वहाँ पे केस स्टडी पढ़ें, फ्रेश एंड न्यू। उसका लिंक आपको एंड स्क्रीन पे मिल जाएगा। आपको केस स्टडीज़ जो हैं बहुत बढ़िया तरीके से मिल रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंडिंग हो रही है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। तो इसी के साथ ये वाला मैं यहाँ पे फिनिश करता हूँ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट केस स्टडी में।